मम देव देव। श्री राम जय जय राम। 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 कोमल चित अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। सुमर पवन सुत पावन नामू। पवन सुत पावन नामू। अपने वस करि राखे रामू। अपने बस कर राखे रामू। कवन सुकाज कठिन जग माही। पवन सुखाद कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई साथ तुम पाई। मन ते सकल वासना भागी। मन से सकल वासना भागी। केवल राम चरण लो लागी। केवल राम चरण लो लागी। बड़ भागी अंगद हनुमाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। चरण कमल चापत विधि नाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जप जप जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। अनुभव अब कहूँ गगेसा। बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। बिन हरि भजन जाय कलेसा। राम ही सुमरिय गाय राम ही। राम सुमरिय गाय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिय राम गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। दरबार सुदशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय वियग उड़ावन हारी। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। परणाऊ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाय न बरना। सो उमेश मोहि पर अनुकूला।
करई कथा मुद मंगल मूला। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई जेहि पाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनवऊ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। रामायण सुर तरु की छाया। भय दुख दूर निकट जो आया। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाइन जेहि परलोक सवारा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आशुतोष तुम अवडर दानी। आरती हरऊं दीन जनु जानी। राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध रजदानी। सिय राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, हमारे बीच में प्रसंग चल रहा है श्री अयोध्या कांड जी द्वितीय सोपान। परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी वन लीला कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा। जो कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। और भगवान प्रभु राम जी अपनी वन लीला मनुष्य रूप में ही कर रहे हैं। और मनुष्य रूप में देह धारण करके और अपने परम भक्तों को जो जन्म जन्म से यज्ञ तप यत्न आदि कर रहे हैं, उनको स्वयं चल करके जा करके उनको अपनी निज छवि के दर्शन दे रहे हैं। और अपनी निज छवि के दर्शन दे करके सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। सभी के ऊपर परोपकार कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर उन्हीं रास्तों से गए हैं जहाँ जहाँ उनके परम भक्त इंतजार कर रहे हैं जन्म जन्म से। सभी के मन में एक ही अभिलाषा है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और प्रभु राम जी भी उन्हीं मार्गों से ही होते हुए जा रहे अपने अपने परम निज भक्तों को, जो भगवान का जन्म जन्मों से पता नहीं कितने जन्म बीत गए कि भाई परम पिता परमेश्वर प्रभु के साक्षात दर्शन होंगे। वो उन्हीं दर्शनों की अभिलाषा में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार फिर मर जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं फिर मर लेता है। लेकिन उन्होंने अपना भजन करना कभी बंद नहीं किया। भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। भगवान परम पिता परमेश्वर उन्हीं को अब अपने निज छवि के दर्शन करते जा रहे हैं, सभी को कृतार्थ करते जा रहे हैं। और भगवान परम पिता परमेश्वर अब धीरे धीरे करके पहले निषाद दास गुरु जी के पास गई, उसके बाद में केवट जी के पास गई,
और उसके बाद में भरद्वाज मुनि जी के पास गए और अब प्रभु राम जी वाल्मीकि महाराज जी के पास गए। वाल्मीकि महाराज जी कोई साधारण नहीं है। कहते हैं सप्त ऋषियों ने उनको एक ही मंत्र दिया था कि अरे भाई तू जो बार बार सभी को मार रहा है मार रहा है मार रहा है, इसका जो पाप लगेगा कौन भुगतेगा। तो भगवान श्री हरि की कृपा से सप्त ऋषियों ने उनको एक ही नाम दिया था, राम राम राम। और फिर वाल्मीकि भगवान ने इतना तप किया, इतना तप किया कि उनके शरीर पे ना चींटियों ने बाम्बी बना दिया। और कहते हैं कि भाई जब सप्तऋषि दोबारा देखने लगे, अरे भाई सारे तीनों लोकों में ये राम राम की गूंजमान कहां से हो रही है, कौन इतना घोर तप कर रहा है। तब सप्तऋषियों ने ध्यान आया, अरे भाई हम उनको देख करके आए थे नाम, तो वही तो नहीं जप रहे हैं। तो कहते हैं कि जो बाम्बी बन गई थी उसी के से ना इनका नाम रखा गया है कि भाई जो वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि भगवान नाम पड़ा उनका, ब्रह्म के समान हो गए जब उन्होंने इतना घोर तप किया, जिन्होंने भगवान प्रभु राम जी के अवतरण होने से पहले ही रामायण को लिख डाला। इतने परम मतलब इतने परम वो हो गए कि भाई जिनके ऊपर भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा हुई कि जिन्होंने भगवान श्री हरि की लीला करने से पहले ही रामायण को लिख डाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वाल्मीकि भगवान जी के आश्रम को देख करके प्रभु राम जी जो राजीव नयन है, जिनके इतने सुंदर नयन हैं कि कहते हैं कि भाई जैसे लाल कमल के फूल की पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे प्रभु राम जी के नेत्र हैं, इतने सुंदर नेत्र हैं। प्रभु राम जी ने जब मुनि श्रेष्ठ जो ब्रह्म ऋषि हैं वाल्मीकि जी, उनके जब आश्रम को देखा तो प्रभु राम जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। इतने हर्षित हो गए क्योंकि चारों तरफ सुंदर सुंदर तालाब हैं और तालाबों में कमल के फूल खिले हुए हैं, भौरे गुंजारमान कर रहे हैं, भौरे बार बार चारों तरफ मंडा रहे हैं और खग यानी कि जितने भी हिरण आदि मृग आदि वहां पर विचरण कर रहे हैं और पक्षियों का कोलाहल हो रहा है। बहुत सुंदर, इतना रमणीक स्थान है, इतना रमणीक है कि प्रभु राम जी आनंदित हो गए, हर्षित हो गए हैं। और जैसे ही वाल्मीकि जी को ये पता चला कि राम आ गए हैं अपनी भक्ति स्वरूपा माता जानकी के साथ में और आचार्य स्वरूप जीव स्वरूप लक्ष्मण महाराज जी के साथ में अपनी लीला करने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि भगवान त्रिकालदर्शी है, इसलिए जैसे उनको मालूम चला कि मेरे राम आ गए हैं, प्रभु राम जी का आगवानी करने के लिए वाल्मीकि भगवान अपने आश्रम में सब चल करके आगे बढ़ गए हैं कि मेरे राम जी को मैं लिवा करके आता हूँ। श्री राम जय जय राम, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जितने भी सिद्ध मुनि थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, जिन्होंने घोर तप करके सिद्धि हासिल की हुई थी, उनको पहले ही पता लग गया था परमपिता परमेश्वर ने इस धरा का भार हरण करने के लिए मनुष्य देह धारण कर लिया है और महाराज दशरथ जी के यहाँ पे, माता कौशल्या जी के यहाँ पे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि भगवान ने ब्रह्म ऋषि होते हुए भी देखिए क्या सुंदर मर्यादा रखी है कि मेरे राम आ गए हैं, मेरे स्वामी आ गए हैं, तो उनकी आगवानी करने के लिए, उनको लेने के लिए स्वयं उठ करके चले हैं।
और उसके बाद में मुनि कहु राम दंडवत कीना। और फिर प्रभु राम जी भी देखिए क्या सुंदर मर्यादा है। प्रभु राम जी ने देखा ये ब्रह्म ऋषि हैं, जन्म जन्म से तप कर रहे हैं और मैं तो एक मनुष्य देह में लीला करने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रभु राम जी ने स्वयं चल करके वहां पर वाल्मीकि भगवान जी को दंडवत प्रणाम किया है, दंडवत किया है भगवान जी को, वाल्मीकि जी को प्रभु राम जी ने दंडवत किया है। और आशीर्वाद विप्रवर दीना। और जो विप्रवर हैं वाल्मीकि भगवान जी ने एक मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि मर्यादा की स्थापना करनी है कि भाई मेरे राम ने क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं मुझे दंडवत किया है, इसलिए वाल्मीकि जी ने भी उनको फिर आशीर्वाद दिया है, बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है। देख छवि राम छवि नयन जुड़ाने। और प्रभु राम जी ने के छवि को देख करके वाल्मीकि भगवान इतने आनंदित हो गए हैं, इतने आनंदित हो गए हैं कि मानो कि मैंने तो ना सारे जन्म जन्मों की जो निधि है, यानी कि भाई इतना बड़ा खजाना मिल गया है कि आज तक किसी को मिला ही नहीं हो ऐसे, क्योंकि जन्म जन्म से इंतजार कर रहे थे वाल्मीकि भगवान जी। जब प्रभु राम जी स्वयं चल करके आ गए हैं, बड़े आनंदित हो गए हैं। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करी सम्मान आश्रम ही आने। और प्रभु राम जी की छवि को देख करके मुनि श्रेष्ठ के नेत्र इतने पवित्र हो गए हैं और इतने आनंदित हो गए हैं कि भाई बिल्कुल शीतल जल बहने लग गया है, गंगा यमुना की धारा बहने लग गई है, आनंदित हो गए हैं। और देख राम छवि नयन जुड़ाने, करी सम्मान आश्रम ही आने। और फिर सम्मान सहित वाल्मीकि भगवान जी प्रभु श्री राम जी को फिर अपने आश्रम के अंदर लेकर के आ गए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राणों से प्रिय अतिथि, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने अपने मन में मान लिया ये मेरे प्राणों से भी प्रिय है, जो मेरे स्वयं चल करके मेरे आश्रम में आए हैं, अपने प्राण प्रिय अतिथि मान करके कि मैंने आज क्या नहीं पा लिया है, मेरे प्रभु राम आ गए हैं। तो कंद मूल फल मधुर मंगाए। और फिर कंद मूल फल मंगाए हैं कि भाई मेरे राम आए हैं, माता जानकी आई है और शेष के अवतार लक्ष्मण महाराज जी आए हैं जो जीव आचार्य हैं। तो सभी के लिए वाल्मीकि भगवान ने सभी के लिए कंद मूल फल मंगवाए हैं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिए सोमत्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। और फिर प्रभु सीताराम जी ने, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने सभी ने कंदमूल फल प्रेम सहित खाए हैं। परम प्रिय प्रभु राम जी ने फिर वो फलों का पान किया है। और तब मुनि श्रेष्ठ ने उनको विश्राम करने का जगह बताई है कि हे प्रभु आप यहाँ पे विश्राम कीजिए, आप यहाँ पे विश्राम कीजिए। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि भाई हमने संतों के माध्यम से सुना है, लक्ष्मण महाराज जी जैसे ही वन के लिए चले थे वहीं से उन्होंने अपना ना व्रत धारण कर लिया था, व्रत दान कर लिया था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बिना कुछ खाए पिए प्रभु सीताराम जी की सेवा में लगे रहे थे। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष तक लक्ष्मण महाराज जी ने कुछ खाया ही नहीं था, कुछ पिया ही नहीं था। क्योंकि लक्ष्मण महाराज जी के हाथों से जिस मेघनाथ ने वरदान पाया हुआ है कि जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हो और खाली पेट रह करके बिना अन्न जल खाए व्रत रखा हो, उसी के हाथों में मर सकता हूँ, नहीं तो किसी और के हाथ नहीं मर सकता हूँ, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। तो ऐसा जो उन्होंने वरदान पाया हुआ था ब्रह्मा जी से, इसलिए उस वरदान को ही पूरा करना था। इसलिए लक्ष्मण महाराज जी ने जब भी भगवान श्री हरि माता जानकी उनको कंदमूल फल खाने के लिए देती थी, तो कहते हैं लक्ष्मण महाराज जी उनको दोने में लेकर के प्रणाम करके और फिर अयोध्या में भेज देते थे। श्री राम जय जय राम। और फिर वही जो प्रसाद है अयोध्या में आकर के एक
महल के अंदर वहां पर जमा हो जाता था और ऐसे ही 14 वर्षों तक बिल्कुल तरोताजा रहा था, जैसे कि आज ही फल तोड़ करके लाए हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि पर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिए सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। जब भगवान प्रभु राम जी ने माता जानकी और लक्ष्मण सहित सभी ने कंद मूल फल खाए, तब उसके बाद में मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि भगवान जी ने प्रभु राम जी को विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया है। और प्रभु राम जी माता जानकी सहित और वहां पर फिर विश्राम करने लगे हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा इतना भारी आनंद है, इतना आनंद है कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु राम आए, उनके आश्रम में स्वयं चल के प्रभु राम आए, इसलिए उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। क्योंकि आनंद की राशि भगवान प्रभु राम ने आए हैं, सच्चिदानंद भगवान आए हैं, इसलिए वाल्मीकि भगवान जी के आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है। मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब करल कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। जब मंगल मूर्ति को बार बार वाल्मीकि भगवान निहारते जा रहे हैं और उसी में खोते जा रहे हैं, उसी में विहार करते जा रहे हैं कि मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, कि ये जब मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है, अपनी सारी सुध बुध खो गए हैं, तब प्रभु राम जी ने देखा कि अरे भाई वाल्मीकि जी तो है ना बिल्कुल सुध बुध में खो गए हैं। तब भगवान को ये जताने के लिए भगवान ने कि मैं तो नर लीला करने के लिए आया हूँ। तब फिर भगवान प्रभु राम जी ने हाथ जोड़ करके कहने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले वचन श्रवण सुखदाई। और बोल जो सुख देने वाले वचन है वो कहने लगे प्रभु राम जी वाल्मीकि भगवान को। क्या सुंदर वचन कहे हैं, कहने लगे, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, हे मुनिनाथ, हे ब्रह्म ऋषि, आप तो त्रिकाल दर्शी हैं, आप तो तीनों लोकों की जानने वाले हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं, भविष्य काल की भी, वर्तमान काल की भी, भूतकाल की भी, सभी कालों की जानने वाले आप तो त्रिकालदर्शी हैं। विश्व बदर जिम्मी तुम्हारे हाथा, हे गुरुदेव, हे ब्रह्म ऋषि, भगवान प्रभु राम जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, हे ब्रह्म ऋषि, आपके तो है ना ये सारे तीनों लोग एक है ना जैसे बेरी का बेर होता है उसके समान आपकी हथेली पे रहने वाले हैं, कि जैसे हथेली में बेर होता है ऐसे ही सारे लोग आपकी हथेली पे हैं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानने वाले हैं। तो भगवान प्रभु राम जी ने अभी तक कहीं पे ये जिक्र नहीं किया कि भाई मेरे साथ में अयोध्या में क्या घटना घटी थी, लेकिन यहाँ पर जानते हैं कि भाई वाल्मीकि भगवान त्रिकालदर्शी सब जानते हैं, तो इनसे मैंने क्या छुपाना है। इसलिए भगवान प्रभु राम जी स्वयं चल करके सारी बातें बताते हैं। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, यानी कि जो अभी तक की कथा थी सारी को बखान करके बिल्कुल शुरू से लेकर के अभी तक सारी कथा का बखान कर दिया कि कैसे मेरी माता ने 2 वचन लिए हुए थे और 2 वचन मेरे पिताश्री के पास धरोहर के रूप में थे, इसलिए मेरी माता कैकेयी ने उन दोनों वचनों को मांग लिया। मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक मांग लिया और मेरे लिए वन का राज्य मांग लिया, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। हे मुनिनाथ, हे ब्रह्म ऋषि, आप तो सब जानते हैं। और कैसे फिर मैं उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके अब मैं वन लीला करने के लिए आया हूँ। और अगर मेरी माँ और मेरे पिताश्री मुझे वन का गमन नहीं देते तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। प्रभु राम जी ऐसे कह रहे हैं, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय बात दीन बनुदानी। सारी कथा को विस्तार पूर्वक बता दिया प्रभु राम जी ने वाल्मीकि भगवान जी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय बात दीन बन रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी ऐसा कह करके फिर जिस जिस प्रकार से
महारानी कैकेयी ने और भगवान प्रभु राम जी के पिता श्री दशरथ महाराज जी ने कैकेयी जी ने जैसे वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार पूर्वक प्रभु राम जी ने वाल्मीकि भगवान जी को सुनाई है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। हे प्रभु श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। और भगवान प्रभु राम जी कहने लगे ब्रह्म ऋषि को, हे प्रभु देखो, पिता की तो आज्ञा का पालन करना था और माता का हित था, और भरत जैसे मेरे सने ही, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी भरत से अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान जब भी जिसको अपना सने बांटते हैं तो एक ही बात कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत संभाई। कभी भगवान प्रभु राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लक्ष्मण के समान भाई हो, हमेशा यही कहा, तुम मम प्रिय भरत संभाई, तुम मेरे प्राणों से पहले भरत के समान मेरे भाई हो, ऐसा कहकर के पुकारा है। तो यहाँ पर भगवान प्रभु राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि भगवान जी को, हे प्रभु पिताश्री की आज्ञा का पालन करना था। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो कभी है ना अपने जीवन में कभी दुख नहीं पा सकता, हमेशा सुख रहेगा जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पर प्रभु राम जी यही बताना चाह रहे हैं, हे प्रभु पिता की आज्ञा का पालन और माता का हित था, और मेरे स्नेही भरत जैसे भाई का राजा बनना था, और फिर मुझे आपके दर्शन होने थे। हे प्रभु ये सब मेरे न पुण्यों का ही प्रभाव है, मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है कि उन्हीं के कारण से आज मुझे हे मुनिनाथ आपके दर्शन करने को मिले हैं। हे मुनिनाथ आज मुझे आपके दर्शन करने को मिले हैं। इस तरह से प्रभु राम जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर हृदय से आनंद मन से अपने सारी कथा प्रभु राम जी ने वाल्मीकि भगवान जी को बताई है। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत सराऊ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम। क्योंकि भगवान प्रभु राम जी स्वयं कह रहे हैं, मुझे तो वन लीला के लिए आना ही था, लेकिन मेरे पुण्य के प्रभाव से मेरे पिताश्री ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और माता कैकेयी ने मेरे प्राणों से प्रिय भरत के लिए राज मांग लिया। और हे ब्रह्म ऋषि, हे प्रभु मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन मिल गए, ये मेरे सब पुण्यों का प्रभाव है, मेरे सब पुण्यों का प्रभाव है। देख ही पाए मुनिराज तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज आपके चरण कमलों का दर्शन करने से आज में हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं, आज हमारे सभी सब पुण्य सफल हो गए हैं, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। प्रभु राम जी स्वयं कह रहे हैं, देखो कितनी सुंदर बात है। प्रभु राम जी स्वयं कह रहे हैं, इसलिए भाई किसी महर्षि का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं तो हमें उनका अपमान निरादर नहीं करना चाहिए। अगर हम नहीं दे पाते, उनको सहायता नहीं कर पाते हैं तो दूर से हाथ जोड़ लो, लेकिन उनका किसी तरह से अपमान मत करो। अगर हम अपमान करेंगे तो घोर नरक में जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, आपके चरण कमलों का दर्शन करने से आज हमारे सभी के सभी पुण्य सफल हो गए हैं, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। और अब जो है राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे गुरुदेव, हे महर्षि, अब हमें ना कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ पर हम जा करके अपनी एक पर्णकुटी बना ले, और जिससे ना यहाँ पर वन के अंदर भजन करने वाले किसी ऋषि मुनि का अहित ना हो, या हमारे कारण से उनके भजन में कोई बाधा ना हो। देखिए प्रभु राम जी कितनी सुंदर बात कर रही है कि हे प्रभु, हम यहाँ पर वनवास में आए हैं, 14 वर्ष के लिए यहाँ पर रहेंगे, इसलिए हमें वो कोई ऐसा उचित स्थान बता दो कि जहाँ पर हम रहें, और हमारे कारण कोई यहाँ पर जो ऋषि मुनि सिद्ध जन जो यहाँ पर तप यज्ञ आदि कर रहे हैं, उनकी किसी नाम जप में कोई बाधा ना हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, यानी कि कोई मुनि हमारे कारण से किसी तरह का दुख प्राप्त ना करे, वो स्थान बता दीजिए। हे प्रभु, अब हमारे को वो स्थान बता दीजिए। मुनि तापस जिन ते दुख लई, ते नरेश बिन पावक दई। और भगवान प्रभु राम जी कह रहे हैं, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी अगर दुख पा जाते हैं, अगर हमारे कारण से किसी तरह से मुनि सिद्ध पुरुष या तपस्वी दुख पा जाते हैं, तो वे राजा बिना ही अग्नि के अपने दुष्कर्मों से जल करके स्वयं भस्म हो जाते हैं। ऐसा प्रभु राम जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। इसलिए भाई हमें ना किसी भी सिद्ध महापुरुष का या महाराज का किसी का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे कर्मों से ही हम ना ऐसी अग्नि, घोर नरक की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे। इसलिए प्रभु राम जी ने स्वयं समझाया है कि हे गुरुदेव, हे महर्षि, मुनि तापस जिनते दुख लई, ते नरेश बिन पावक दई। क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पा जाते हैं, वे राजा बिना ही अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से जल करके भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विपर परितोषु, दाहे कोटि कुल भरसुर पुरोसु। और ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। इसलिए भाई ब्राह्मणों का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का मंगल, क्योंकि हमारे सभी मंगल है ना, हमें ब्राह्मणों को संतोष करना, यानी कि उनको आनंदित करना ही हमारे को, उसके हमारे लिए है ना मंगल ही मंगल होता है। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने पीछे ना रामचरित मानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब हम कोई अपना कार्य करने के लिए निकलते हैं, हमें चलते समय जैसे नेवले के दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। नेवले के दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। और उससे भी ज्यादा शुभ वो माना जाता है, गाय माता अपने बछड़े को अगर दूध पिला रही हो, अगर उनके दर्शन हो जाए, माँ गौ माता के दर्शन हो जाए, वो और भी पवित्र और भी शुभ माना जाता है। कि आप जो भी कार्य करने के लिए निकले हैं, ये गारंटी के साथ निकलो, आपका वो कार्य हर हाल में पूर्ण होगा, आपका वो कार्य हर हाल में पूर्ण होगा। और उससे भी पवित्र संतों ने कहा है, अगर आप कोई पवित्र कार्य करने के लिए निकले हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलोगे, वो गारंटी के साथ पूर्ण होगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुनि तापस जिनते दुख लई, ते नरेश बिन पावक दई। मंगल मूल विपर परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पा जाते हैं, वे राजा बिना ही अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से जल करके भस्म हो जाते हैं। और ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। और भूदेव, क्योंकि ब्राह्मण जो है भूमि के देवता है, भूदेव है। ब्राह्मणों को कभी अगर उनका क्रोध हो जाए तो करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, यानी कि भूमि के देवताओं को कभी क्रोध दिलाना नहीं चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
अस जी जान कहे सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जह जाऊं। और हे प्रभु, ऐसा हृदय में जान करके कि भी हम यहाँ पर वन में रहने के लिए आए हैं कि हमारे कारण किसी तपस्वी का, किसी ब्राह्मण का या किसी यज्ञ तप आदि करने वाले का किसी का अहित ना हो जाए, उनके भजन में कोई बाधा ना हो जाए। तो हे प्रभु, हे नाथ, हे मुनिनाथ, हमें वो जगह बतला दीजिए ताकि मैं सीता सहित और छोटे भाई भ्राता लक्ष्मण सहित जाकर के वहां पर निवास करूं। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे ब्रह्म ऋषि, हमें वो ऐसा स्थान बता दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस जिए जान कहे सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तरनशाला, वास करो कुछ काल कृपाला। हे प्रभु, ऐसा हृदय में जान करके कि हमारे से किसी का अहित ना हो, हमारे कारण से कोई यज्ञ तप आदि करने वाला कोई ऋषि मुनि हमारे कारण कोई दुख ना पाए, क्योंकि अगर वे परेशान हो जाएंगे तो हमारा तो यहाँ ना बेकार ही हो जाएगा। हे प्रभु, ऐसा कोई सुंदर स्थान बता दीजिए जहाँ पर हमारे हम मैं और जानकी और भ्राता लक्ष्मण से जाकर के एक सुंदर घास फूस की कुटी बना करके वहां पर मैं निवास करूं, वहां पर जाकर के रहूं। हे गुरुदेव, हे ब्रह्म ऋषि, ऐसा कोई स्थान बता दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी तक वाल्मीकि भगवान जी ब्रह्म ऋषि बिल्कुल है ना शांत प्रभु श्री हरि की वाणी को सुनते जा रहे हैं और वाणी को सुन सुन करके गदगद होते जा रहे हैं। क्यों गदगद हो रहे हैं? उनके मन में एक ही बात है, जो चराचर के स्वामी है वो देखो ऋषि मुनियों को कितना मान दे रहे हैं, ब्रह्म ऋषियों को कितना मान दे रहे हैं। परम पिता परमेश्वर जो साक्षात अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, सारी चराचर के स्वामी है, वो ऋषि मुनियों को, ब्रह्म ऋषियों को कितना आदर मान दे रहे, कितना सम्मान दे रहे हैं। और मेरे से ही पूछ रहे कि हे प्रभु, मैं कहाँ रहूं, आप मुझे कोई सुंदर स्थान बता दीजिए जिसके कारण हमें यहाँ पर रहने में किसी ऋषि मुनि की भजन में बाधा ना हो। हमें कोई सुंदर स्थान बता दीजिए। सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, साधु साधु मोले मुनि ज्ञानी। और फिर तो मुनि ज्ञानी ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी कहने लगे, साधु साधु कहने लगे, साधु साधु, क्योंकि बहुत सुंदर बात, बहुत पवित्र बात। कस न कहूं अस रघुकुल केतु, हे रघुकुल शिरोमणि, आप कैसे नहीं करोगे? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है, आप ऐसी मर्यादा क्यों स्थापना नहीं करोगे? ऐसी सुंदर वाणी, आप धन्य हैं। ऋषि वाल्मीकि भगवान कहने लगे, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। कस न कहूँ ऐसा रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। आप तो इस सारे जगत के पालनहार हैं और इस जगत के पालनहार होने के नाते आप ऐसी मर्यादा की बातें क्यों नहीं करेंगे? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और इस सारी जरा के मर्यादा का पालन करते करते आप तो राक्षसों का हरण करने आए हैं। राक्षसों से इस धरा को मुक्त कराने के लिए देह धारण करके आए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करते हैं। हे प्रभु, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप तो रघुकुल के ध्वजा स्वरूप है, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की, जो सरजती जग पालती हरती, रुक पाई कृपा निधान की, जो सहसी सुअहिस महीधरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरी नर राज, तनु चले दलन खल निसरनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक है, आप वेद की मर्यादा के जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी भक्त स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी में माता जानकी में कोई भेद ही नहीं है, एक ही है। अब जो कृपा के भंडार, आपका रुख पा करके ही सारी जगत का ना पालन करने वाली है माता जगदम्बा। आप तो सारे जगत का सृजन करते हैं, यानी कि
क्योंकि भगवान श्री हरि ने ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी सबको भगवान प्रभु श्री हरि ने ही बनाया, उस पराशक्ति ने ही बनाया है। और जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी शेष के अवतार लक्ष्मण जी हैं, वो शेष के अवतार हैं। और देवताओं का कार्य करने के लिए आप राजा का शरीर धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके और दुष्ट राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए आप चले हैं, आप चले हैं। ऐसा वाल्मीकि भगवान जी प्रभु राम जी से कह रहे हैं कि हे चराचर के स्वामी, हे आनंद कंद भगवान, आप इस तरह से दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए और सारे जगत का पालन करने के लिए, जो धरती माता पे पाप पड़ गया है उस पाप को खत्म करने के लिए आप इस धरा पर मनुष्य देह धारण करके आए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है, अवचनीय है, जो अपार है, जिसको जो कोई अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से कुछ आपके बारे में सारा कुछ बता नहीं सकता है। वेद निरंतर, वेद शास्त्र भी जिनको है ना नेति नेति कह करके, नेति नेति का मतलब ये है कि इससे भी आगे, इससे भी आगे। इसलिए प्रभु आपका पार कोई पा नहीं सकता है। आप तो आपका नेति न करके, नेति नेति कह करके, जिनके जो वेद आपके मुख की वाणी से निकले हैं, आपकी वाणी से निकले हुए वेद हैं, वो भी यही कहते हैं, नेति नेति कह करके आपका वर्णन करते हैं कि इससे भी आगे, इससे भी आगे। क्योंकि भगवान प्रभु राम जी की लीलाओं का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। हाँ, जिनके ऊपर प्रभु राम जी की विशेष कृपा हो जाए तो वो कर सकते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं आगे चलकर कहते हैं, ते न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान नहीं हारा, सोई जाने दे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। हे प्रभु, जिनको आप अपनी लीला को जनाना चाहते हो वही जान सकता है, और जब वो जान जाता है तो फिर वो आपके समान ही हो जाता है। तो आज की कथा, भगवान राम की कथा, गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमल में रखते हुए बोले जय सिया राम, जय सिया राम। कोई मेरे से ऐसा भाव निकल गया मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं आप सभी के चरणों में क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। बोले जय सिया राम। रामलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव रखे। आइए हरि जी की